बाकी आज का टॉपिक क्या है? आज का समय के बारे में। समय के बारे में। पोस्ट हमने एक डाली थी समय से रिलेटेड, किस किसने पढ़ी? प्लीज रेज योर हैंड। समय के बारे में कुछ पोस्ट डाली गई थी, किस किसने पढ़ी? ओके, 2-4 बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ी, इसके अलावा नहीं पढ़ी आप लोगों ने? उसमें दो ही बात मुझे समझ में आया कि समय हमारा रचना है, दैट समय इज ए मिरर ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। हाँ, बस ये दो ही समझ आए, बाकी सब तो बहुत हाई है मेरे लिए। माते मुझे भी बस ये 2 ही समझ में आया। आई वॉज बेसिकली रिसर्चिंग ऑन दैट। कल यही कारण था कहीं ना कहीं हम सेशन नहीं ले पाए, बिकॉज हम इस बारे में कल ना हमारा दिमाग बहुत सुपर एक्टिव हो रखा था, तो हम सोच रहे थे कि लिख लेते हैं जितना भी समझ आ रहा है। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि कभी कभी आप बहुत एक्टिवली चिंतन कर पा रहे होते हो और कभी कभी बिल्कुल नहीं हो रहा होता? कितनों के साथ ऐसा होता है? कभी कभी बुद्धि इतनी शार्प चलेगी कि बस हम सर्वस्व है, हम सर्वज्ञ है, वो हमसे ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं आ रही होगी। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ भी बैठ जाओ चिंतन करने, किसी चीज़ का कंक्लूजन ही नहीं निकलता। सो कल द बुद्धि वॉज वेरी एक्टिव। इवन हम चाहे सेवा कर रहे थे, हम कुछ भी कर रहे थे, बट बुद्धि को यही था कि जाके बैठो डायरी पेन लेके, कुछ नया निकलेगा। इसीलिए फिर हम क्लास भी कंडक्ट नहीं कर पाए। मैं कहा चलो थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं इस बारे में। देखो ज़्यादा चीज़ें तो हमें समझ नहीं आई, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि समय एक्चुअली है क्या। तो जिसपे कि स्पार्क की 2 बुक्स छपी हुई हैं, वो भी हमने डाली और उसको अपलोड करके स्पार्क की कौन सी बुक्स है प्लीज हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। समय से रिलेटेड जो भी महावाक्य है जो बाबा ने बोले हैं वो उसके अंदर है, ठीक है? तो वो बुक्स हमने डाउनलोड करके पढ़ना शुरू किया थोड़ा बहुत उस पर, ताकि समझ पाए। आई शेयर इट ऑन द ग्रुप ना, ताकि आप सब लोग भी पढ़ सके। तो एक जो चीज़ हमें समझ में आई, आप लोग पहले ये चीज़ समझो कि आप लोग को ये पता है कि कोई चीज़ का चिंतन कैसे होता है। कोई भी चीज़ को एनालाइज करना होता है, कोई चीज़ को अगर आपको रिसर्च करना है किसी बारे में, तो कैसे रिसर्च होता है? अगर हम कहते हैं मुरली के बारे में मनन चिंतन करो, कैसे होता है वो? प्रैक्टिकली है किसी के पास जवाब? पहले पढ़ना है, फिर उसमें जो पॉइंट्स हमको बात है वो सब whichever is required we have to उसके बारे में कॉन्टेम्पलेट करना है। ओके, नाइस। इसके अलावा किसी को पता है? मीनाक्षी, व्हाट यू थिंक अबाउट? एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग विद मी कि जब मैं कोई मुरली पढ़ती हूँ, सुनती हूँ बार बार, तो जितना बार मैं उसको पढ़ती हूँ, जितनी बार मैं उसको सुनती हूँ, तो उस पे मनन चिंतन होने से काफी सारी चीजें क्लियर होती है। नहीं, अगर मैं प्रैक्टिकली ऐसा क्या करे जो हमारा चिंतन चलता हो? क्या प्रोसीजर क्या होता है चिंतन करने का कोई भी चीज को लेकर के? अगर आप प्रैक्टिस होती है, जैसे कोई भी ड्रिल होगी उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो करते करते कई बार वो क्लिक करता है मुरली का पॉइंट, तो उससे मनन चिंतन में और भी ज्यादा क्लियरिटी आती है। ओके, ठीक है। और किसी के पास कोई आंसर है इससे रिलेटेड? पूजा, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? दीदी, ये प्रैक्टिकली एक्चुअली हमारे जो भी संस्कार हैं, आदत हैं, अगर कुछ वो जो हम गड़बड़ करते रहते हैं ना, और वो जो मुरली माता में रियलाइजेशन होता है, और वो अपने आप पता नहीं चिंतन हो जाता है। अब कैसे होता है वो तो पता नहीं, लेकिन हो जाता है। मतलब जो प्रैक्टिकली होता है, बेसिकली वो अवेयरनेस होता है पूजा बहन। ऑब्जर्वेशन भी होती है वो, कि आप ऑब्जर्व कर पाते हो। जब आप मुरली कंसिस्टेंटली पढ़ते हो तो अपनी गलतियां ऑब्जर्व होना शुरू हो जाती हैं कि मैं यहाँ गलत हूँ और मुझे ये चीज़ें ठीक। चिंतन पूछ रहे हम, मुरली का चिंतन कोई करे या किसी पॉइंट का कोई चिंतन। पहली बात तो हमें पर्सनली ऐसा लगता है पूरी मुरली का कभी एक साथ चिंतन नहीं होता है। चिंतन हमेशा एक पॉइंट का होता है। आप पूरी मुरली एक साथ चिंतन नहीं कर सकते। कौन बोलता है हम मुरली चिंतन करते? सेंटेंस ही गलत है। मुरली चिंतन नहीं होती है, मुरली के पॉइंट का चिंतन होता है। चिंतन इज लाइक किसी के बारे में सोचना। जैसे कोई बात मैं आपको बता दूं, जैसे हाँ, हमने आपको बताया कि मेरे 36 रिलेशंस हैं बाबा के साथ। तो अब आप लोग ना इस बारे में सोचते रहोगे इसने क्या क्या रिश्ते इसने बनाए होंगे, क्या क्या तो इसने एक्सप्लोर किया होगा, क्या बनाया होगा, क्या हमने एक आपको उस चीज़ में छोड़ दिया
कि एक क्वेश्चन मार्क के साथ कि अभी आप सोचो इस बारे में, कैसे बनाए होंगे, क्या सिचुएशंस रही होंगी, क्या क्या बनाया होगा, क्या क्या इनको एक्सपीरियंस, किस किस को चला था ये चिंतन, जिनने सुना था, कई मैसेजेस भी ऐसे आए थे। तो आपने वो चीज़ को लेकर के करा ना, सोचा ना उस बारे में, उसके आगे पीछे सोचने की कोशिश की, उसके आगे क्वेश्चन मार्क पुट किए कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। जी, रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस, ठीक है, ये एक पॉइंट है, बस उसका एक स्टेप कह सकते हो। लेकिन उसके तह तक जाने की कोशिश तो करें, क्या उसके पीछे है ऐसा पॉइंट। एग्जैक्टली, हम ये चीज कर सकते हैं कि उसका रूट कहाँ से है, लेकिन उसके आगे पीछे और भी बहुत चीजें होती है ना। कभी कभी मुरली पढ़ते पढ़ते हमें ये भी सोच आता है बाबा ने इसे क्यों ऐसा कहा, ऐसे भी चिंतन चलता है। हाँ, ये भी हो सकता है। सी, तो हम थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं इस चिंतन। हालांकि आज का जो सब्जेक्ट है वो टाइम के बारे में है, पर वो शुरू कैसे हुआ तो वो चीज़ हम एक बार आपको ज़रूर समझाएंगे। सबसे पहली बात तो जब भी हम कोई डेली मुरली पढ़ते हैं, हमें पूरी मुरली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसमें से फिर भी हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढते जो हमें स्ट्राइक करेगा आज, जो मुझे आज नया लगा। और सबके लिए डेली वो पॉइंट अलग होता है। और बाबा ने भी यही कहा कि बाबा बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताते हैं, वो बहुत सारी कहानियां भी सुनाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे भी करते हैं, आगे पीछे भी करते हैं, और उसके बीच में ना सैंडविच के जैसे एक पॉइंट दबा के डाल देते हैं और फिर सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट हमें कैच करना होता है। अगर हम वो चीज को इंटरेस्ट से सुनते हैं तब मुझे वो पॉइंट कैच होगा कि आज इसमें नया क्या है, आज इसमें इस चीज के अंदर क्या ऐसा है जो बहुत अलग है। तो कल जो मुझे पॉइंट मिला था वो था, जो मैंने लिखा भी, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला कैसे प्रज्वलित होती है। तो मेरे को लगा कि इस बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। फिर जब आप एक पॉइंट निकालते हो, सबसे पहले उससे रिलेटेड जो भी महावाक्य हैं उनको पढ़ने की कोशिश करो, या तो उसी मुरली में होंगे या उससे रिलेटेड कोई मुरली चली हुई है, अव्यक्त मुरली, उनको चेक करो। हम ऐसा करते हैं पर्सनली। ठीक है, तो उससे रिलेवेंट पॉइंट काफ़ी थे कल मुरली के अंदर कि यज्ञ क्या है, तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। तो अगर बाबा ये जो वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, ये जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, उस सेंटेंस का बहुत डीप मीनिंग होता है। ऐसे नहीं कि उन्होंने कुछ भी बोल दिया। वो यहाँ कह रहे हैं कि यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। तो ये इतनी सी लाइन बहुत ज़्यादा, इसको हम डिकोड कर सकते हैं। कैसे डिकोड करेंगे? अगर मुझे ये चीज़ समझनी है तो यज्ञ ब्राह्मण ही रचते, तो पहले मैं इस चीज़ को समझूंगी यज्ञ क्या है, फिर आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्राह्मण। ही रचते हैं मतलब कोई और नहीं रच सकता। रचते मतलब अब रचना में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रचने का प्रोसीजर क्या क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सोचना, एक पॉइंट के बारे में किसी पॉइंट का एनालिसिस करना होता है। ठीक है, जब आप कोई भी चीज़ को एनालिसिस करते हो तो ऐसे करते हो। इसी पॉइंट की वजह से हम पहुंचे थे टाइम वाले कॉन्सेप्ट पे कि टाइम क्या चीज़ है। कोई भी समझना चाहता है कि समय होता क्या है। केवल घड़ी जो है वो तो मेजरमेंट के लिए होती है कि अभी समय क्या चल रहा है। ठीक है, अभी ये भी कहते हैं कि समय की गति फास्ट हो गई है, पहले स्लो थी। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या चीज़ है जो फास्ट हो गई है? दो चार चीज़ें जो मुझे समझ में आई, हालांकि अभी भी मुझे ये चीज़ बहुत क्लियर नहीं हुई है, लेकिन एक जो चीज़ हमें क्लियर हुई। जी माता बताइए। हमारा सोच सभी है ना, जब हम बाबा कहते हैं ना, जब वी बिकम बॉडी कॉन्शियस तभी हमको टाइम का, हम कहते हैं इतना चिंतन चलता है कि हमको लगता है कि टाइम मेरे पास नहीं है। अगर हम कामली बैठ के बाबा की याद में रहेंगे तो वी कैन सी कि वी कैन अचीव सो मेनी थिंग्स। बॉडी कॉन्शियस रहते समय में वी फील कि वी आर टायर्ड, वी आर वोर्न आउट, द टाइम बहुत फास्ट जा रहा है, तो वी वोंट बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ। एग्जैक्टली। सो ठीक है माते, इसी चीज़ को हम थोड़ा एलेबरेट करते हैं कि क्या है कि जब हम बात करते हैं कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, वो, या हम जो भी बोलते हैं कि हम बहुत पैनिक रहते हैं, हम बहुत टाइम है, मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। मैं ही बोल देती हूँ, मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ, मैं बोलती हूँ मुझे टाइम नहीं होता क्लास लेने का। ठीक है, सो वो जो चीज़ है वो तब होती है जब आपके थॉट्स की स्पीड बहुत तेज होती है। जितनी थॉट्स की स्पीड होगी उतना ही आपको टाइम एक्सपीरियंस होगा कि टाइम भी बहुत स्पीड से बह रहा है। ठीक है, और जितना आपके थॉट्स की, आप जितने स्टेबल हो,
उतना ही टाइम भी आपके लिए स्टेबल रहता है या धीरे चलता है। ये चीज़ महसूस की किसी ने कि हमें लगता है कि जब हम खुश होते हैं तब समय बहुत स्लोली आराम से बह रहा होता है। हम जब घर में खुशियाँ होती है, मस्ती मौज होती है या स्टेबिलिटी रहती है, समय बहुत आराम से बह रहा है। यही कोई गुस्सा कर रहा है, चीख रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, घर में कलेश लगा हुआ है, तो उस समय हमें लगता है कि बहुत चीज़ें जल्दी 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 होती जा रही हैं। ऐसा कितनों को एक्सपीरियंस होता है? रेज योर हैंड। पूजा को नहीं एक्सपीरियंस होता? दोबारा रिपीट करूं मैं क्या बोल रही हूँ? जब हम लोग स्टेबल होते हैं तब हमें ये लगता है कि चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, सब चीज़ों के लिए सारी टाइम भी है, सब रिलैक्स्ड भी हैं, बहुत अच्छे से जा रहा है। आराम से किसी दोस्त से बात कर रहे हो, बहुत अच्छी दोस्त है आपकी, आराम से बात कर रहे हो, घंटों घंटों निकल जाते हैं, आराम से बात करते रहते हो। यहीं पे किसी ऐसे से बात करनी पड़े, बॉस से बात करनी पड़े या किसी ऐसे से जो मुझे पसंद नहीं है, ऐसा लगता है कि बस पता नहीं कितनी सारी, बहुत कम बात करी होगी तभी भी ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी देर क्या हो गया, बहुत जल्दी जल्दी बात करी। बेसिकली जो टाइम हम जो फील करते हैं, बाहर जो चलता है उसके बारे में अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे एक चीज़ ये पता है कि जो चीज़ हम फील करते हैं ना, जो समय को हम फील करते हैं, वो मेरे कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कि मैं किस कॉन्शियसनेस में हूँ, मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, मेरा सोचने का तरीका क्या है। इस वजह उसी के अनुसार मुझे समय महसूस होगा। बाबा कहते तुम लोग संगम युग में हो, बाकी संसार किधर है? कलयुग। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही समय पे दो प्रकार के लोग हैं? कुछ कह रहे कि हम संगम पे और कुछ कह रहे हैं कि हम कलयुग में। हमें बेसिकली नॉलेज है कोई चीज़ की कि इस टाइम भगवान का इंटरवेंशन हो रखा है इस पार्ट में, ये ट्रांजिशन पीरियड है, तो उसके वजह से हमारी कॉन्शियसनेस चेंज होती है, हमारा चीज़ों को देखने का तरीका बदलता है, हम लोगों को देखने के नज़रिए को चेंज करते हैं अपने, तब हम लोग संगम युग के हिस्से होते हैं। बाकी पूरी दुनिया कलयुग का हिस्सा होती है। बाकी ऐसे भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं जिनको ज्ञान तो है फिर भी किधर का हिस्सा है? कलयुग 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 का। अपने की चेकिंग करना दूसरों का छोड़ो, हम तो नहीं है, क्योंकि अनटिल और अनलेस आप लोग पुरुषार्थ, हम लोग पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तब हम उसी कलयुग का हिस्सा हैं। इट इज़ कि अगर मेरी कॉन्शियसनेस में कोई शिफ्ट ही नहीं आ रहा है, मैं भी उसी कलयुग का हिस्सा हूँ। मुझे कुछ विशेष मिल करके मैंने कोई विशेष अचीवमेंट नहीं कर ली है, जब तक मेरे कॉन्शियसनेस में शिफ्ट नहीं हो रहा। कभी संगम युग का है, कभी कलयुग का। ये भी कह सकते हैं, कभी कभी अच्छे होते हैं, लेकिन ना देखो एक और चीज समझो, अगर एक बार कॉन्शियसनेस चेंज हो गई ना तो वो परमानेंटली चेंज होती है। ये कोई नहीं कह सकता कि मेरी कॉन्शियसनेस कुछ दिन के लिए खराब है और कुछ दिन के लिए सही है। अगर कॉन्शियसली कोई चेंज आप में होता है तो वो परमानेंट होता है। स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एक बार अगर आपकी बुद्धि में बैठ गया कि यू आर अ स्टार ऑपरेटिंग दिस बॉडी, तो फिर आप कुछ कर लो, आपको ये देभान वाला जो कॉन्सेप्ट है कोई भी नहीं समझा पाएगा कि मैं बॉडी हूँ, मैं बॉडी हूँ। आपको चाह के भी वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में वो चीज़ फिट हो जाती है कि नहीं, मैं हूँ तो स्टार, हाँ मुझे ये चीज़ फील ज़रूर हो रही है, पर इस बात से ये सच नहीं बदल जाता कि मैं स्टार हूँ। ठीक है। और जिन्होंने कभी ये फील नहीं किया होता है तो वो संगम युगी है ही नहीं, वो इधर कह लो कि आप लोग किधर के ही हैं, वो कलयुग के। तो उसी वजह से उनका व्यवहार कैसा होता है? कलयुगी ही होता है, जैसा दूसरों का वैसा उनका। अगर मेरा माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है, मेरी कॉन्शियसनेस चेंज नहीं हो रही है, मैं संगम युग का हिस्सा हुई नहीं। अगर मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया है तो मैं संगम युग का हिस्सा हुई, क्योंकि संगम युग दर्द भरी दुनिया नहीं है, ये एक बहुत स्टेबल लाइफस्टाइल है जहाँ पे युद्ध आपके अंदर जरूर चल रहा होता है, बट ऐसा नहीं है कि आप वैसी जिंदगी जियोगे जहाँ पे आपके पास दुखों के पहाड़ टूटे पड़े हैं, जैसे कि कलयुग की दुनिया में होता है। आपकी लाइफ कहीं ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है। होते हैं ना बच्चे, ऐसा होते हैं कि उनको टेंशन कम होती है एज कंपेयर टू अदर्स। हम लोग कहते हैं हम लोग ब्राह्मण है, बाबा मिले तब से हम सब बढ़िया चल रहा है सब, है ना। कहते हैं, कितने लोग कहते हैं समय हमारे लिए बदल जाता है जैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस बदलती है। कॉन्शियसनेस बदलती है जब हम पुरुषार्थ करते हैं। ज्ञान को सुनने से कॉन्शियसनेस नहीं बदलती, ज्ञान को सुन के थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से कॉन्शियसनेस बदलती है।
जिसपे परसों एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भी डाला हमने, बॉडी कॉन्शियसनेस क्यों बढ़ गई समय के साथ और उसको कैसे रिवर्स किया जा सकता है। डाला था, किस किसने सुना? और मेरे तो घर के ही नहीं सुनते, बाकी वो तो किसको बोलूं मैं। भाई आप लोग के लिए रिकॉर्ड होती है, किसी और के लिए थोड़ी रिकॉर्ड करते। सुन लिया करो कुछ तो। 5 आत्माएं हाथ हारी गलती से बस कि हमने सुना था। वो इतने व्यूज किसने भेज रखे, मतलब ना नए नए सुनते जाते और जो मेरे खुद के घर के वो नहीं सुनते। सो संगम युग बेसिकली हमारे कॉन्शियसनेस की वजह से हमें फील होता है, और जिनके और आगे चल के चीज और क्लियर हो जाएगी, जिनकी स्थिति श्रेष्ठ केवल वही ब्राह्मण, वरना बाकी सारे कॉमन दुनिया बहुत होगी और बाकी सब उसी का हिस्सा होंगे। ठीक है, हमारी स्थिति की वजह से ये डिसाइड होगा कि आप किस पोजीशन पे हो। इससे नहीं कि कितने समय से ज्ञान में थे, इससे भी नहीं कि आपने वाइट साड़ी पहनी है कि ब्राउन जैकेट पहनी है कि पीला टॉप पहना है। इस बात से डिसाइड होगा कि आपकी स्थिति कितनी है, आपकी स्थिति कैसी है, आपकी कॉन्शियसनेस कैसी है, आप चीज़ों को देखते कैसे हो। कॉन्शियसनेस ये भी होती है कि इससे आपका माइंडसेट पे सेशन चला था एक पूरा, आपका माइंडसेट कैसा है। ठीक है, आपको चीज़ों को देखने का तरीका कैसा है, और वो किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति का ही बहुत अच्छा माइंडसेट हो सकता है, जिसने सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फेस की हो, देखी हो, एक्सपीरियंस की हो। अगर कोई कहे कि ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा क्यों बने, बिकॉज वो ही वॉज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन एवर। एंड अभी भी वो ब्रह्मा क्यों है, बिकॉज उनके पास हर चीज़ का अनुभव है जीवन के, इसीलिए वो ब्रह्मा है। आपके पास जितने जितने अनुभव उतने उतने आप, और ऐसे नहीं कि उल्टे सीधे काम करने लग पड़े हम अनुभव के चलते, लेकिन जो भी आपके जीवन में आ रहा है उसको बहुत स्टेबली फेस करना, डील करना, उसमें स्टेबल रहना। और फिर तभी हम कहते हैं जो जितना अच्छा पुरुषार्थ करेगा उसको सिचुएशंस भी वैसी वैसी आएंगी उसको सिखाने के लिए। एंड अगर हमारे पास सिचुएशंस नहीं आ रही हैं, हम पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे। मतलब जिनको आ रही है तो कंग्रेचुलेशंस, सच में काम तो कर रहे हो थोड़ा बहुत। ठीक है, परिस्थितियां तभी आती है जब आप काम कर रहे होते हो। बाकी आप लोग इस चीज़ पे अटेंशन दो कि ये पुरुषार्थ का समय है। अभी हम इतना बोलते रहते हैं। एक और चीज़ है कि हमें एक चीज़ लग रही है कि हम ना क्लासेस ले तो रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा चार्ट फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, कोई उतना अटेंशन दे रहा है। कुछ आत्माएं हैं जो रेगुलरली चार्ट भेजती हैं, पर किसी किसी को तो पता भी नहीं होता कि क्या चल रहा है। तो इसमें फिर हम सोच रहे थे कि इस बारे में हम कुछ सोचेंगे कि ऐसा क्या करें जो आप लोग थोड़ा और अटेंशन खींचो उस चीज़ की तरफ। तो कुछ ना कुछ कमी ऑफकोर्स मेरे तरफ से ही होगी, जो आप लोग को मज़ा ही नहीं आ रहा वो चीज़ करने में, कुछ भी चार्ट भरने में, प्रैक्टिस करने में, वो पॉइंट्स को भी एक बार समझने में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे तरफ से कमी है। हम अगर सवाल करते हैं बच्चे जवाब ही नहीं दे पाते हैं, तो वो उसमें भी ये लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है। जी दीदी, मुझे ये चार्ट के बारे में कुछ पता नहीं है और प्रैक्टिस कैसे करते हैं उसका भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मतलब कहाँ पे कैसे आप पोस्ट करते हैं। कोई बात नहीं, अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए बेसिकली हमेशा एक प्लान होता है जिसपे सब काम करते हैं एक डेट आने तक। कल तक का प्लान है, परसों सब सबमिट कर देंगे, या कल शाम को बाबा के सामने सबमिट होगा, परसों नया प्लान मिल जाएगा। ठीक है, तो आप परसों ज्वाइन करना क्लास को, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो इतना ही था मुझे समझाने के लिए। शर्मिंदा मत करो, इसके अंदर आपकी कोई कमी नहीं है हमें पढ़ाने में, हमारे बच्चों की कमी है पढ़ने में, जो हम अपना चार्ट सबमिट नहीं कर रहे। आप ऐसा करके हमें शर्मिंदा शर्मिंदा की बात अलग होती है। आप लोग ना ये चीज़ समझ नहीं रहे हो कि ना यहाँ आप लोग को ये नहीं पता समझ आ रहा कि ना चीज़ें कितने स्पीड से चेंज हो रही है, और अगर अभी काम नहीं करोगे ना कभी नहीं कर पाओगे। फिर अभी स्टेबल माहौल है चारों तरफ, थोड़ा स्टेबिलिटी है, एक समय आएगा फिर, क्योंकि वो चीज़ से हम बाहर निकल के आए हैं। मुझे पता है कि कितना टाइम लगता है हमारी ही कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने में। वो सारा पुरुषार्थ अगर आपने नहीं शुरू किया आज के डेट में, अभी से लिटरली नहीं कर पाओगे, आगे चल के तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आज से ही शुरू नहीं कर रहे हो ना, आगे नहीं वो स्थिति बन पाएगी, क्योंकि स्थिति बनने के लिए एक लंबे पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। बाबा कहते हैं लंबे समय का अभ्यास आपको अंत समय में सहयोग करेगा, कहते हैं ऐसा। वो चीज़ मुझे समझ में आती है वो क्यों बोलते हैं। अगर हम आज भी पुरुषार्थ शुरू नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को अटेंशन से नहीं दे रहे हैं, आप यकीन मानो पूरा संगम खराब हो जाएगा और उसकी वजह से पूरा कल्प खराब हो जाएगा। ठीक है,
वो चीज़ों को शायद आप लोग सीरियसली ले नहीं पाते हो, समझ नहीं पा रहे हो, या मैं समझा नहीं पा रही हूँ। बात सिर्फ मेरे समझाने की भी नहीं है, बात ये है कि इसकी वजह से नुकसान कितना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आप लोग को तो ये लग रहा है केवल एक चार्ट भजना है, 18 तारीख को देना है। नहीं, आपकी कॉन्शियसनेस चेंज अगर नहीं हो रही है तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। और वो चीज़ ना अभी आप लोग को समझ भी नहीं आएगी, जब तक बहुत लग के करोगे नहीं ना कुछ, और कल आप खुद स्टूडेंट्स नहीं निकालोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। आप बस ये देख के बुरा लगता रहेगा कि अरे यार चेंज नहीं हो रहा किसी में। फिर हम ये भी सोचते हैं कि ना कहीं बाबा को कैसा फील होता होगा, कि बाबा समझाने की कितनी, मतलब वो कितना लॉजिकल समझाते हैं। ठीक है, और उनके बच्चों को इतनी अकल ही नहीं है कि वो उनकी बात समझ पाए। उनको अजीब नहीं फील होगा अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट आके बैठे जिसको आपकी भाषा समझ नहीं आए, वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ही ना ले रहा हो, आप बात कर रहे हो, आप उसको काम दे रहे हो, वो इधर उधर बुद्धि घुमा रहा है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मज़ा नहीं आ रहा क्लास कराने में। ठीक है, सिमिलरली उनको भी ऐसा लगता नहीं होगा कि मैं समझा तो कब से रहा हूँ, क्या क्या रहा हूँ, पर मेरे बच्चों की पता नहीं बुद्धि इतनी डेवलप नहीं हो रही है कि वो चीज़ों को समझ पाए और इंटरेस्ट से कर पाए, है ना। और ये क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए, आपको बहुत कुछ ग्रैब करना है। सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कवर करने पड़ेंगे। हर चीज़ से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। अभी भी नहीं पता करोगे तो कभी नहीं पता चलेगा। फिर ऐसे थोड़ी हम बाद में बैठ के मनन चिंतन करते बैठेंगे मुरली का। ठीक है, बस इतना ही बोलना था। क्वेश्चंस पूछ सकते हो अभी आप। संदीप भाई बताइए। दीदी आपने जो भी बताया आज तक, आज दिन तक, सबको सब समझ में आता है, मैं भी समझ आता है, सब एकदम एलेबोरेशन आपका सही है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल उसमें मानिए नहीं कि मेरी तरफ से कुछ भूल हो रही, आप बिल्कुल सही समझा रहे। पुरुषार्थ में शायद हमसे कुछ थोड़ा कम हम रह देखो सकते हैं। संदीप भाई, हम आपको बताते हैं कि कहाँ मुझे लगता है पर्सनली, और हम ऐसे कोई सिंपैथी गेन करने के लिए ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं। जब हमें हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी होती है ना, मेरी खुद की, क्योंकि मैं अभी आधा आधा तो ब्राह्मण हूँ अच्छे से, ठीक है, और मतलब आधा आधा सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आधी तो मैं फिर उधर हूँ बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ। ठीक है, तो मैं चाहे जो भी कर रही हूँ, कुछ ना कुछ तो बॉडी कॉन्शियसनेस मुझ में भी है, तो उस चीज़ का आत्माओं पे इम्पैक्ट कम पड़ता है जब आप कोई चीज़ समझा रहे होते हो। एंड अगर कोई भी बच्चा परफेक्टली एक्यूरेटली थोड़ा भी उस कॉन्शियसनेस में समझाएगा, वो तीर आपको एकदम से लगेगा। जैसे हमने संबंधों को लेके बहुत अच्छा काम किया है हमेशा से, वो चीज़ आप सबको कैसे समझ आ गई? बाकी चीज़ें मैं बोलती हूँ वो चीज़ें नहीं समझती है। तो इसमें मुझे समझ आया कि ये चीज़, जिस चीज़ पे मैंने एक्यूरेटली काम किया होगा ना, वही चीज़ आपकी बुद्धि में बैठेगी। बाकी चीज़ों पे जितना जितना काम ऊपर नीचे होगा मेरा खुद के ऊपर ही, तो वो चीज़ आपकी बुद्धि में नहीं बैठेगी। ऐसे ही आप लोग को समझ में आना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपने नहीं समझी है, आप सामने वालों को नहीं समझा पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब भी टीचर्स हो। आप लोग को भी घर में रहना होता है, आप लोग को भी लोगों को सिखाना समझाना होता है। जो चीज़ आप लोग की बुद्धि में नहीं बैठी है, वो आप लोग दूसरों को नहीं समझा सकते, और वो वाइब्रेशंस ऐसे काम करते हैं। जितनी जितनी मेरी स्थिति रिफाइन होगी, उतना उतना आपकी बुद्धि में सुनाते ही टच हो जाएगा, एक्यूरेट। संबंधों वाला जो चैप्टर है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा हमेशा से। मैं इस पे बहुत अच्छे से काम कर पाई, वो चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाई, या बाबा ने वो चीज़ फील कराई। वो चीज़ें आप लोगों को एकदम से टच भी हुई, बनाए भी, लोगों ने एक्सपीरियंस भी किए। तजुर्बे की वजह से जो भी वाक्य हम किसी को सिखाते हैं, अगर उसके अंदर हमारा तजुर्बा है ना, वो तजुर्बे वाले सामने वाले को जरूर। हाँ, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ काम करती है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे तरफ से कमी है, तब आप लोग को फिर हम तरीका बदलेंगे ना अपना समझाने का। जो चीज़ मेरी गलती है, वो चीज़ को मैं समझूँ ही नहीं, तो आगे चल के काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोग, आप भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट करो। आप भी टीचर्स हो भाई, फ्यूचर बनोगे आप लोग। ठीक है, अभी बोलो, कोई को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी बोलो, क्योंकि लेट हो रहा है, फिर सोना भी है, चार्ट भी लिखना है। एवरीवन प्लीज टेक केयर। ओम शांति। ओम शांति। ओम